राजा दशरथ को अंत समय में अपना पापपूर्ण कृत्य स्मरण हो आया और श्री राम को याद करते करते उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 65वां सर्ग। तदनंतर रात बीतने पर दूसरे दिन प्रातः ही बंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण करने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। उच्चस्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत, मागध आदि का शब्द राजमहलों की भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे। इतने ही में पणिवादक वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजरे में बंद शुक आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। शुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। तदनंतर सदाचारी तथा परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगाजल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आए। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं, उनका नाम अभिहारिक है, वहां लाई गई। सारी अभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज ने अभी तक बाहर आने का कष्ट क्यों नहीं किया। तदनंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थी, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थी, अतः विनीत भाव से युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनके जीवन का कोई चिन्ह न पा सकी। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है, उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थी, अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा ली, किंतु वहां भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख खड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौसल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौसल्या
श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित हुई, पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रा मग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रा मग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में युद्धपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथनियां करुण चित्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदर रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनके रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और आहनाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूल धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदनंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बड़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे, घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्य से भर उठा था। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेरकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।